नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू वाले सीरीज में। प्यारे दोस्त, आज हम पॉलिटी के 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे जिसकी संभावना पेट में आने की अत्यंत प्रबल है। बिना समय गंवाए अपने पॉलिटी के इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 14। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियां विद्यमान थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 15। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान की मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, परंतु भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा कुल 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है शपथ का प्रारूप, ऑप्शन नंबर बी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ऑप्शन नंबर सी है वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर डी है भाषाओं की सूची। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसका संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और न्यायाधीश के वेतन और भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है चौथी अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची। आपका 5वां क्वेश्चन है, संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 5वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा जो ली जाने वाली शपथों का प्रारूप है उसे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 6वां क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है छठी अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए है चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 7वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेखित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
5वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 8वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में वर्णित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघ, राज्य व समवर्ती सूची के बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 9वीं अनुसूची। प्यारे दोस्तों, याद रखना, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन नंबर बी है मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर डी है भूमि सुधार। प्यारे दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं से है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान्यता प्राप्त भाषाएं। आपका अगला क्वेश्चन है मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थीं? ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 12। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 भाषाएं। प्यारे दोस्त, एक बार प्रश्न नंबर 11 को सभी दोस्त रीचेक करेंगे। इस प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है ऑप्शन नंबर डी को लेकर। सभी प्यारे दोस्त, इसका सही आंसर अगर 14 है तो भी, अगर डी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका 12वां क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 24। प्यारे दोस्तों, याद रखना, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 11वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जिसका संबंध भूमि सुधार से था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों का समावेश किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 11वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना,
भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों का समावेश भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 12वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में अंतर्निहित है, जिसे 92 संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में अंतर्निहित किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन नंबर डी है 73वां संविधान संशोधन। प्यारे दोस्तों, याद रखना, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए है नगर पालिका, ऑप्शन नंबर बी है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी है भाषाएं, ऑप्शन नंबर डी है दल बदल। प्यारे साथियों, याद रखना, 11वीं अनुसूची का संबंध भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची से में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 21 विषय, ऑप्शन नंबर सी है 29 विषय, ऑप्शन नंबर डी है 33 विषय। प्यारे साथियों, याद रखना, 11वीं अनुसूची में जिस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण है, उस हिसाब से उनको कुल 29 विषय आवंटित किए गए हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय। आपका अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 12वीं अनुसूची। प्यारे दोस्तों, याद रखना, 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को अंतर्निहित किया गया था, जिसका संबंध भारतीय पंचायती राज संस्थाओं से है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है नगर पालिका, शहरी स्थानीय निकाय, ऑप्शन नंबर बी है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी है राज्य भाषाएं, ऑप्शन नंबर डी है अनुसूचित क्षेत्र। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान में जो 12वीं अनुसूची है, उसका संबंध नगर पालिका तथा शहरी स्थानीय निकायों से है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका या फिर शहरी स्थानीय निकाय। आपका अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कार्य करने हेतु कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 12 विषय, ऑप्शन नंबर बी है 18 विषय, ऑप्शन नंबर सी है 29 विषय, ऑप्शन नंबर डी है 24 विषय। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए मुख्य रूप से
24 विषय आवंटित किए गए हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 विषय। प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 11 में भी मुझे कन्फ्यूजन बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 18 को लेकर। प्यारे दोस्त, कन्फ्यूजन ही नहीं, मैं ये श्योर हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, 18 विषय। 18 विषय, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 विषय। आपका अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है 9वीं अनुसूची। प्यारे दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को अंतर्निहित किया गया था, जिसका संबंध भारतीय शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची। प्यारे साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ अनुसूची। प्यारे साथियों, याद रखना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा से। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची का विचार है उसे भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में शिक्षा को किस सूची का विषय बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती सूची तथा ऑप्शन नंबर डी है अवशिष्ट सूची। प्यारे साथियों, याद रखना, भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। आपका अगला क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती सूची तथा ऑप्शन नंबर डी है किसी भी सूची में नहीं। प्यारे साथियों, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारतीय संविधान की दृष्टि से राज्य सूची का एक मुख्य विषय है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। परंतु यदि हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो एक प्रकार से वह केंद्रीय पुलिस के रूप में जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 92वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन नंबर डी है 101वां संविधान संशोधन। प्यारे साथियों, याद रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 21वां संविधान संशोधन 1967,
ऑप्शन नंबर बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 92वां संविधान संशोधन। प्यारे दोस्तों, याद रखना, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 71वां संविधान। वो सॉरी, इसे भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21वां संविधान संशोधन 1967। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में मैंने गलती से ऑप्शन सी पर टिक कर दिया था। वास्तव में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 21वां संविधान संशोधन होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 71वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन नंबर सी है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 92वां संविधान संशोधन। प्यारे दोस्तों, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71वां संविधान संशोधन। तो प्यारे दोस्त, ये थे हमारे पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों से जुड़े थे। यदि आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन तथा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेट में आने वाले क्वेश्चनों में मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने इस सीरीज को समाप्त करते हुए एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।